प्रिज्म है एबीसी, एबीसी प्रिज्म, प्रिज्म के एबी और एसी सरफेस के साथ रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, लाइट का रिफ्रैक्शन है एबी और एसी फेस के साथ में। तो इसलिए इन दोनों फेस के बीच में जिन फेसिस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों फेसिस के बीच का एंगल हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ? इस टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म है एंगल ए। एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, करेक्ट। ए बी फेस पर, ए बी सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई पी क्यू, पी क्यू। तो रिफ्रैक्शन करने के लिए पॉइंट क्यू पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मीनिंग होता है कि एक ऐसी लाइन जो इस सरफेस के साथ, ए बी के साथ 90 डिग्री बना रही हो, ए बी के साथ 90 डिग्री बना रही हो, बाकी किसके साथ क्या बन रहा है कोई मतलब नहीं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल हुआ I1, ठीक है। लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई अलोंग क्यू आर, स्मॉलर एंगल बनाते हुए। ये एयर में है तो लार्जर एंगल, और ग्लास के अंदर, ग्लास डेंसर है एयर के रेस्पेक्ट में, तो एक स्मॉलर एंगल। उसके बाद लाइट रे पहुंची सरफेस एसी पर, एसी से अब फिर ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास के अंदर स्मॉलर एंगल R2, और एयर में जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको मैंने लिखा I2। ये लार्जर एंगल बनेगा। एंगल इन रेयर मीडियम इज ऑलवेज लार्जर देन द एंगल इन डेंसर मीडियम। इसको मैंने I2 और R2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम S से R की तरफ लाइट रे का इंसिडेंस करेंगे, एस आर, तो फिर लाइट रे जाएगी RQ और फिर जाएगी QP, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तब ये बनेगा SR और N-D के बीच का बना एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे I2 लिखा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R2 लिखा है, करेक्ट। ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर एक दूसरे को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइट रे का अपना पाथ था PQ, PQ रास्ते पर जा रही थी, बीच में प्रिज्म आ गया और इस प्रिज्म ने इसे RS की तरफ घुमा दिया। तो लाइट रे जा रही थी PQ, ये इंसिडेंट लाइट रे हुई, और लाइट रे जाने लगी अब RS की डायरेक्शन में। तो इस इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी इमरजेंट रे हो गई। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन हुआ डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं डी क्यू आर, डी क्यू आर ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल डी क्यू आर, देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना बना? 180 माइनस एंगल D। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल D, ठीक है। उसके बाद देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल देखना AQDR, AQDR, AQDR पूरा क्वाड्रिलेटरल आपने देखना है। तो यहाँ एंगल Q 90 है, एंगल R 90 है, एंगल A और ये वाला एंगल D। तो A प्लस एंगल Q प्लस एंगल D प्लस एंगल R, तीनों का सम, तीनों का सम कितना? तीनों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर, जिसमें से एंगल क्यू और एंगल आर दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर इक्वल्स 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल डी एंगल आर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने 90 को उधर पहुंचा दिया। तो यहां से आप देखिएगा ध्यान से क्या बचा? एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी, 90 90 सब्ट्रैक्ट होगा और एंगल डी को मैंने इधर पहुंचा दिया, करेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, एक ये और एक ये, दोनों हम कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, 180 माइनस डी 180 माइनस डी।
और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्या हम लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा R1 प्लस R2 इक्वल्स एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए हो गया। अब हम डेल्टा निकालेंगे। देखो डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखिए आप, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं यहां, ये पॉइंट है आपका ओ, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल देखिए। तो डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल, देखो ओ क्यू आर में अब एंगल क्यू एंगल आर 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ओ क्यू आर केवल ये एंगल लेना है, ओ आर क्यू केवल ये वाला एंगल लेना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, exterior angle of triangle is equal to sum of opposite interior angles, sum of opposite interior angles। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या बना, आपके लिए बना डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू। कौन सा, ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू, इन दोनों के सम के इक्वल हुआ डेल्टा। अब ये खुद एंगल कौन सा है, ये एंगल है ओ क्यू डी माइनस आर वन। ये वाला एंगल कितना है, ओ आर डी माइनस आर टू। तो इस एंगल को मैं लिखूंगा, इस एंगल को ओ क्यू आर एंगल को लिखूंगा क्या, एंगल ओ क्यू डी माइनस आर वन, और इसको लिखा जाएगा एंगल ओ आर डी माइनस आर टू। अच्छा अब देखना, एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी वर्टिकली अपोजिट है आई वन का, एंगल ओ आर डी वर्टिकली अपोजिट है किसका, आई टू का। तो अब यहां कुल मिलाकर के क्या बन गया कंडीशन, डेल्टा इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। तो डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया इसे आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनिमम कंडीशन वाली, मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन को हम प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड के सॉल्यूशन में भी उसे प्रूव नहीं किया था। सीधे लिख देते हैं क्या, व्हेन प्रिज्म इज सेट इन minimum deviation, when prism is set in minimum deviation, I1 equals I2 and R1 equals R2। तो अब यहां से डेल्टा देखिएगा जरा ध्यान से, क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, है ना। लेकिन अब डेल्टा ना लिखकर अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम लिखेंगे, क्योंकि जब मिनिमम कंडीशन है तभी I1 और I2 आपस में इक्वल होंगे। दोनों को लिख लिया मैंने I। हाँ जी, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में I1 इक्वल I2 है, जिसे मैंने I लिख लिया, R1 इक्वल R2 जिसे मैंने R लिख लिया। तो यहां से डेल्टा मिनिमम बन गया 2I माइनस 2R। ठीक है, इसके बाद हम इस कंडीशन को उठा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए, तो इसका मतलब 2R इज इक्वल टू एंगल ए मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, इन मिनिमम डेविएशन। तो अब एंगल, इस 2R को उठाकर रख देते हैं हम यहाँ एंगल ए। तो डेल्टा मिनिमम कितना बना, 2I माइनस एंगल ए, और यहां से आपका निकल कर आएगा कितना, I इक्वल्स डेल्टा मिनिमम, नहीं सही है, डेल्टा मिनिमम
प्लस एंगल ए बाय 2, ये आई निकल कर आया। और यहां से आर कितना निकल कर आएगा, आर इज इक्वल टू आएगा एंगल ए। अब हम सीधे सीधे सिंपल लगा सकते हैं, हाँ अपॉन 2। अब सिंपली लगा सकते हैं। यहां इस कंडीशन में स्नेल्स लॉ लगा दें, बाय स्नेल्स लॉ एट क्यू, पॉइंट क्यू पर स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई वन बाय साइन आर वन। और साइन आई वन कितना है, साइन आई, साइन आर वन कितना है, साइन आर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका साइन आई, आई कितना है, ये रहा पूरा, और ये रहा। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या, साइन, साइन के साथ डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसके लिए फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्श प्रिज्म फॉर्मूला, ऐसे हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड डेल्टा मिनिमम। ए की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, मतलब ए चाहे आपका 90 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप ए बहुत छोटा ले लें, अगर कोई प्रिज्म ले लें आप, किसके लिए हम बोलेंगे उसे थिन प्रिज्म बोलेंगे फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब ऐसा, इस शेप का प्रिज्म जिसमें कि ये एंगल है, ये एंगल है लगभग लगभग 2 3 4 5 डिग्री का है, इससे ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। या यूं कहूं, मैं इसको और लिख लूं, ए लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री। बहुत पतला प्रिज्म हो, एंगल ए की वैल्यू बहुत छोटी है, अभी मैंने बड़े बना दिया है, कम से कम 10 15 डिग्री का होगा, इससे भी पतला एंगल। तो फॉर फॉर स्मॉल एंगल ए या फॉर स्मॉल एंगल, आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स थीटा इन रेडियन। तो फिर उस केस में हमारा क्या बनेगा, देखो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू, ये साइन हट जाएगा, इसकी जगह क्या बच जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाय 2 और साइन ए बाय 2। बाय 2 से बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। ठीक है, मैं ए को यहां ले लूं, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम, ए इसमें से कॉमन लिया मैंने, म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। एक ये आपका इक्वेशन बन गई। लेकिन याद रखिएगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर ए लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री। 5 डिग्री या इससे कम का हो एंगल तब ये वैलिड होगी, जबकि ये जो इक्वेशन निकले है, ये ए की वैल्यू डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड हो जाएगी। ये थिन प्रिज्म के लिए, ये केवल किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए। और ये थिन प्रिज्म के लिए भी है, थिक प्रिज्म के लिए, किसी भी तरह का प्रिज्म सबके लिए है।